भक्तों प्रणाम, मित्रों प्रणाम। कुछ सत्संग कर लेते हैं। कहते हैं भक्तों के संग बैठकर 2 घड़ी बातचीत करें, कुछ भी बात में भगवान की चर्चा हो जाए तो अपनी फीलिंग्स उन्हें बताओ और उनकी फीलिंग्स सुनो तो अपने हृदय में आनंद आता है और भक्ति की चरम सीमा आदमी पार कर जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही पूजा है। तू मेरा मन वाला बन, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर। मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। 18वें अध्याय का 65 श्लोक है। भक्तों, मन मना भो मद भक्तो मद्दाची माम नमस्कुर मामे वैश्य सत्यम ते प्रज्ञाने पीयूष में। तू मेरा मन वाला बन, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर। मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू मुझ में ही समाएगा, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। हे भक्त, हे अर्जुन, तू मेरा अतिशय प्रिय है और अपने मन के समस्त संशयों का अपने विवेक रूपी तलवार से, अपने ज्ञान रूपी तलवार से छेदन करके अपने कर्तव्य को करो और मेरी भक्ति में खो जाओ। ये भक्तों, एक गीता श्लोक के 7वें अध्याय का 47वां श्लोक कहते, हे अर्जुन, उठ और अपने विवेक द्वारा, विवेक की तलवार से अपने संशयों का छेदन कर और अपने कर्म में लग जा और मेरी भक्ति में खो जा। उनका कर्म क्या, युद्ध करना। युद्ध से वो डर रहे थे, इसलिए भगवान ने उनको कहा, क्योंकि अपनों से ही उन्हें युद्ध करना था। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे ही भरोसे सब रहो। एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम श्री कृष्ण हित, एक राम घनश्याम हित, एक राम घनश्याम हित, एक राम श्री कृष्ण हित। जहाँ तक तुलसीदास जी ने कहा है, भरोसा तो सिर्फ एक का। तो भगवान ने कहा है कि मेरे भरोसे उठ, मैं तेरे सारे कार्य खुद करूँगा। भगवान ने सबरी जी से कहा, सबरी जी उनकी मतंग ऋषि की अतरंग शिष्या थी। वो अपनी कुटिया में रहती थी अकेली और मतंग ऋषि बहुत दूर रहते थे। उन्होंने कहा, इसी कुटिया में बचकर राम राम बैठकर राम राम जपो, तुमको यहीं भगवान के दर्शन मिलेंगे। ऐसा ही वो सत्य मान करके वही करने लगी। तो जब भगवान वन को गए तो अपने भाई से बोले, राम राम सुनाई दे रहा है, चलो चलते हैं, कहाँ से राम राम आवाज़ आ रही है। तो दोनों लोग गए कुटिया में। तो सबरी जी ने आसन दिया और बहुत ही प्रेम से उनका स्वागत किया, चरणों में पड़ गईं। फिर उठी और उनको आसन पर बिठा करके जो उनके पास था फल फूल ला के रख दी। वो बैर को भगवान को चख करके खिलाती थी कि कहीं खट्टे तो नहीं है, ऐसा सोच करके वो चख करके वो बैर देती थी। तो भगवान वो बैर खाते थे और लक्ष्मण जी उसको फेंक देते थे। तो लक्ष्मण जी को जब युद्ध मैदान में शक्ति लगी तो लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी के रूप में हनुमान जी वही बैर लाके, जो प्रेम के अमृत से भरा हुआ था, वही संजीवनी बूटी बन गई थी, लाके दिया गया। तो लक्ष्मण जी उठ के बैठे। यह है प्रेम, भगवान का प्रेम। तो भगवान ने सबरी से कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति यही है कि संतों का साथ करी, जिससे अच्छी बातें आपको पता लगे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरा ये है कि मेरी कथाओं में आपको प्रेम हो। तीसरी भगत गुरुपद पंकज सेवा, अपने गुरु की सेवा कर लो। चौथी भगत अमान। चौथी भगत क्या है, घमंड से रहित होकर, क्योंकि घमंड तो हर चीज में बाधा है भक्तों। पैसे का घमंड, परिवार का घमंड, विद्युता का घमंड, ज्ञान का घमंड, शक्ति का घमंड। घमंड किन रूपों में आकर के आदमी को परेशान करता है। वाणी का घमंड, ज्ञान का घमंड किन रूपों में आकर आता है, ये मैं नहीं बता सकती उतना, लेकिन भगवान ने कहा है तीसरी भगति अमान। तीसरी भक्ति है अहंकार रहित रहो। चौथी भगति अमान है। पंचम भगति सुवेद प्रकाशा, क्या, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मेरे मंत्रों में, राम नाम में अत्यंत विश्वास, ये वेदों ने कहा है।
और छठवां क्या, छठ दमशील बिरत बहु कर्मा, बहुत कर्मों से सदा ही दूर रहने, तो समय ही नहीं मिलेगा। निरत निरंजन सज्जन धर्मा, सज्जनों का धर्म अपनाइए। सतवां सम मुहिमय जग देखा, देखो कि मेरे ही अंदर सारा जगत है। सतवां सम मुहिमय जग देखा, मोहिते अधिक संत के लेखा, मुझसे ज़्यादा मेरे भक्तों को प्यार करो, क्योंकि भक्त और भगवान में कोई अंतर ही नहीं होता है। जो महाभक्त हैं, कहते हैं जैसे एक माँ के बच्चे को कोई प्यार करता है तो माँ प्रसन्न होती है, ऐसे उनके भक्त भगवान के भक्तों को कोई आदर देता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। सतवां सम मुहिमय जग देखा, मोहिते अधिक संत के लेखा। अठवां जथा लाभ संतोषा, नहीं देख्यो सपने हूँ पर दोषा। सपने में भी किसी के दोषों को मत देखिए, और जो मिल जाए उसमें संतोष कीजिए। ये तो संतों के लिए है, गृहस्थों के लिए क्या है प्रभु, आप बताएं। अठवां जथा लाभ संतोषा, नहीं देख्यो सपने हूँ पर दोषा। नौवां भक्ति है, कब शबरी माँ की नवी भक्ति है। ये भगवान ने उनको उपदेश दिया कि नवी भक्ति जिसके अंदर होती है वो तो तुम साक्षात हो, तुम्हारे अंदर नौ भक्ति विराजमान है। नवा सरल सब सन छल हीना, सब सन सरल और छल हीना। मम भरोसे अति हृदय न देना, मेरे भरोसे रहो, दीन भाव मतलब मैं तुम्हारे सारे कार्य करूँगा। तो भगवान ने शबरी माँ से कहा, हे शबरी, जिसके अंदर चराचर जगत में जिसके अंदर एक भी भक्ति हो मेरा अतिशय प्रिय है। तुम्हारे अंदर तो सारी भक्ति मौजूद है। जो सिद्ध योगों को भी जो गति नहीं मिलती है वो तुमको इसी समय सुलभ है। ऐसा सुनते ही उन्होंने योग अग्नि से अपने शरीर को जलाकर भगवान के श्री चरणों में क्षमा गई। जय जय भक्तवत्सल सीताराम, जय राधे कृष्ण। कहते हैं भगवान का नाम वो जपती रही और उनको भगवान मिल गए। इसीलिए कहा है कि नाम के बल पर ही वाल्मीकि तो ब्रह्म बन गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भक्तों, नाम की बड़ी महिमा है। राम न सकहि नाम गुण गाई, ये भगवान के लिए कहा गया है। भगवान ने कहा है कि जो मुझको जितना ही प्रेम करता है मैं उसको उतना ही प्रेम करता हूँ। चौथे अध्याय का ये श्लोक है प्रभु भक्तों कि यथा माम प्रपद्यन्ते तास्थैम भजाम्यहम्। जो मुझे प्रेम करता है उसी पूजा की जरूरत नहीं है। जिस पूजा में विधि विधान हो उससे पाना मुश्किल है। जिस पूजा में प्रेम हो वो तो मैं साक्षात अपने भक्तों के सामने प्रकट होता हूँ। कहते हैं कि सोच भरी आंखें हैं तो हमें देख सकते हो, क्योंकि मैं तुम अपने भक्तों के साथ सदा ही रहता हूँ। मैं इतना विराट हूँ कि कहीं समा नहीं सकता, और इतना छोटा हूँ कि अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ। कहते जपत पावन नामू, नाम का जप बहुत ही बड़ा महत्व है। जपत पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर लीन्हो रामू। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि हनुमान जी ने नाम जप करते करते अपने बस में प्रभु को कर लिया। प्रभु उनके हृदय में सदा ही रहते हैं। इसलिए कहा गया है कि संतों के हृदय में, भक्तों के हृदय में तो भगवान सदा ही रहते हैं। कहें भगवान कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कहते हैं कि गरीबों की दुनिया है या बात तुमसे, गरीबों से है बात साहत तुम्हारी। न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों से है, गरीबों की दुनिया है या बात तुमसे, गरीबों से है बात साहत तुम्हारी। न घर गरीबों से है बात साहत तुम्हारी, इसीलिए घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दीर्घबंधु हम हैं, तुम्हें सौंपते हैं मानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी।
जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। जो दीन हैं, जो भक्त हैं, वही तुमको पाते हैं प्रभु। कोई कोई महान भक्त जैसे मीरा जी, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं, फिर भी वो तुम्हारे प्रेम में डूब गई। क्यों? राजा के घर पैदा नहीं, राजा के घर ब्याही गई, फिर भी वो आपके प्रेम में डूब गई। ये उनका पूर्व जन्म का आपका प्रेम था, इसलिए वो आपके प्रेम में डूब गई। हम सबको इतनी शक्ति भक्ति दो कि हर हाल में आपसे प्रेम करें। ऐश्वर्य में रहें तो भी आपसे प्रेम करें, गरीबी में रहें तो भी आपसे प्रेम करें, ऐश्वर्य में रहें तभी आपसे प्रेम करें। हर हाल में तुमसे प्रेम करें। अक्षय धन संपदा हो तब भी आपके प्रेम में ही डूबे रहें, क्योंकि सब कुछ तो आपका है। मेरा क्या है प्रभु? मेरा तो सिर्फ आप हो। कहते हैं संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पगा गए बढ़े की कोटि यज्ञ समान। कहते हैं कि जब आप संत से मिलने जाते हो तो समझो ईश्वर की महान कृपा हुई, और जब ईश्वर की आपके ऊपर कृपा है, और जब संत आपसे मिलने आता है तो समझो ईश्वर की महान कृपा है। कहते हैं कि जब एक एक पड़ आप जाते हो तो करोड़ों यज्ञ करते हुए चलते हो, तो ऐसे ही महापुण्यवान हो गए तो उनके पास बैठोगे तो आपको प्रभु के दर्शन होंगे ही होंगे। ये तो अखंड आत्मविश्वास के साथ है। कई एक घड़ी आधी घड़ी की आधी कई बुनियादी, और तुलसी संगति साधु की हर ही कोटि अपराध। कहते हैं अच्छे भक्तों का संत कर लो, संग कर लो भक्तों, सारे अपराध अपने आप क्षमा हो जाते हैं और प्रभु से मिलन हो जाता है। कहते हैं जैसे जीने के लिए जैसे सांस चाहिए, वैसे प्रभु के पाने के लिए हर सांस में उनका प्रेम चाहिए। जय जय भक्तवत्सल राधे कृष्ण। भक्तों मित्रों, आपकी आपसे भी प्रणाम करते हैं और अपने राधा कृष्ण को प्रणाम करते हैं। हम सब आपकी शरणागत हैं। हे भक्तवत्सल राधे कृष्ण, हे प्रभु गणेश, ज्ञान और भक्ति दीजिए जिसने अपने प्रभु को पा जगे। हे प्रभु गणेश, अपनी शरणागति की कृपा प्रदान करें। हे भक्तवत्सल राधे कृष्ण, अपनी शरणागति की कृपा प्रदान करें। जो कुछ मैंने कहा सब कृष्ण अर्पणमस्तु। हे राधे कृष्ण, अपने चरण कमल की शरणागति और कृपा प्रदान करें, जिससे आपसे मिलन हो सके, जिससे आपके दर्शन हो सकें। प्रभु गणेश, जैसे राधे कृष्ण आपसे मिलन हो सके। जय जय भक्तवत्सल प्रभु गणेश, जय जय भक्तवत्सल राधे कृष्ण। शरण कमल की शरणागति और कृपा प्रदान करें।